ਹੈਲੋ एवरीवन। ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 10th ਚੈਪਟਰ 4th ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 4.3 ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਡੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਥਰਡ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੈਕੰਡ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਓਵਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟੇ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ x not equal to 4, -7 कि x की जी वैल्यू आ ना तो 4 लैनी है तो ना ही -7 जी कि होनी है, क्योंकि जेकर असी इसकी वैल्यू जी है सॉरी इधर साढ़े को -4 है, ये साढ़े को है ,7। जेकर असी -4 लवांगे तो ध्यान देना कि इतने आएगा -4x के नीचे +4 आ जाएगा 1/, इतने x 7 -7। सो ये साढ़े को भी 0 बन जाएगा, कॉमा ये भी 0 बन जाएगा। सो साढ़े को जो नीचे 0 आ जाएगा तो ये साढ़े को नॉट डिफाइन होंगे है। सो नॉट डिफाइन का मतलब कि इसका जो आंसर है सानू नहीं पता अजे तक। सो इस दे नाल साडे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन जी कि नहीं रहेगी, एक दो घाती समीकरण जी नहीं बनेगी। इस दे लई ये जो साडे को वैल्यू जी दित्तियां गई हैं। सो गल करते अपने क्वेश्चन की। सो जो भी साडे कोल बटे विच इक्वेशन दे दित्तियां गई तो उस दे विच जां प्लस जां माइनस का कोई भी साइन होवे तां असीं उसनूं सॉल्व करते हैं एलसीएम के थ्रू। सो असीं एलसीएम लवांगे पहला। सो एलसीएम किस तरह लेंगे हैं, देखो साडे को हरां दे विच डिनोमीनेटर दे विच की दिता होया x + 4 एंड x - 3 दिता होया है। नीचे असीं लिखते हैं x + 4 नाल लिख लेंगे हैं x - 7। हुण पहले क्वेश्चन की तरह जिसने नहीं वेख्या उसनूं जरूर वेखे कि जो भी बटे में चीज़ां होंदियां हन तां असीं उसनूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दे नाल जिहड़ा कि सॉल्व करते हैं। हुण असीं इसनूं गुणा करेंगे, इस साइड ते क्रॉस गुणा करते हैं, x - 7 नूं 3 1 नाल करते हैं, साडे को की आ जाएगा x - 7 ही जिहड़ा कि आ जाएगा, ब्रैकेट लिखनी है नाल। फिर दिता है साडे कोल इस दे विचकार साइन जिहड़ा माइनस साइन लिखते हैं, फिर साडे को x + 4 है इसनूं 1 दे नाल मल्टीप्लाई कीता, साडे को आ गया x + 4 = आ जाएगा 11/30 जिहड़ा साडे कोल आ जाएगा। इसनूं सॉल्व करते हैं, ये दोवें साडे को पहला आपस में मल्टीप्लाई होणगे। गुणा किस तरह करनी है ध्यान देना है। इस दी पहली जी टर्म है x है उसनूं x नाल गुणा करो। सो x नूं x नाल गुणा कीती, साडे को आ गया x दी 2। देखो x गुणा x साडे को आ गया x दी घात 2। सो ध्यान रखना है जो असीं गुणा करते हैं तो जिन्ना भी बनता है साडे को संख्या उपर चली जाती है, पर जो असीं जोड़ करना होंदा है तो वही साडे को अगे लग जाता है। देखो x गुणा x, एक घात कितने x बन गए, 2 घात हो गई, x जमा x कितने x बन गए, 2x। सो इस गल का ध्यान रखना है। फिर x नूं 7 नाल गुणा करते हैं, मतलब कि x गुणा -7, साडे को आंसर आ जाएगा -7x। साडे को आ गया -7x। फिर 4 नूं x नाल गुणा करते हैं, साडे को आएगा +4x, क्योंकि ये भी प्लस च है ये भी प्लस विच है, ध्यान रखना है। सो ये भी एक बार कंसैप्ट क्लीयर कर लेंगे असीं। माइनस वाली संख्या माइनस वाली संख्या, फिर साडे को प्लस वाली संख्या प्लस वाली संख्या, माइनस वाली संख्या प्लस वाली संख्या, प्लस वाली संख्या ते माइनस वाली संख्या। सो इन्हां सारियां नूं की करना है असीं गुणा। जदों असीं इसदी गुणा करते हैं तो साडे को आंसर जिहड़े किस तरह आउंदे हन। माइनस नूं माइनस नाल गुणा करोगे आंसर पॉजिटिव च आएगा, पॉजिटिव नूं पॉजिटिव नाल करांगे आंसर पॉजिटिव च आएगा, माइनस नूं पॉजिटिव नाल करांगे आंसर माइनस च आएगा, पॉजिटिव नूं माइनस नाल करांगे आंसर माइनस च आएगा। सो ध्यान दिओ कि जो दोवें साइन साडे को इक्को जिहे रहिंदे हन, दोवें चिन्ह जो साडे को इक्को जिहे हन, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो साडे को आंसर जिहड़ा पॉजिटिव विच आ रहा है, और जो साइन साडे को एक प्लस एक नैगेटिव होंदा है तो साडे को आंसर जिहड़ा माइनस विच आंदा है। सो 4 नूं 7 नाल गुणा करदे हां, देखो एक प्लस की वैल्यू दूसरी माइनस की, एक प्लस दूसरी माइनस, आंसर माइनस, इतने साडे को आ जाएगा माइनस। सो 4 का पहाड़ा 7 तक पढ़ो, 4 7 साडे को आ गया 28। फिर देखो साडे को की आंदा है x - 7, फिर ब्रैकेट है उस तो बाद माइनस माइनस। हुण जो भी ब्रैकेट के अंदर दिता होया साडे को उसके साइन जिहड़े बदलने हन, जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसके साइन जिहड़े बदलने हन। अंदर साडे को x भी प्लस का है 4 भी प्लस का, इसका मतलब x भी माइनस हो गया तो 4 भी माइनस हो गया, बराबर आ जाएगा 11/30। इस तो अगे सॉल्व करते हैं। देखो x पॉजिटिव x नैगेटिव दोवें साडे को कैंसल हो जाते हैं। किस तरह x - x साडे को की आएगा 0 आएगा ना, इसलिए दोवें कैंसल हो गए। ध्यान रखना जो एक वैल्यू प्लस च होवे एक माइनस होवे, वैल्यू सेम होण तो साडे को एलिमिनेट जां कट्टियां जांदियां हन। सो -7 -4, सो -7 -4 नीचे आ गया साडे कोल x² -7 + 4। इसनूं सॉल्व करते हैं, थोड़ा जिहा ध्यान देना है की करना है असीं। देखो ये तो साडे को गुणा वाला प्रोसैस सी। हुण जदों माइनस दीआं दोवें संख्यावां इकट्ठियां हो जांदियां हन, देखो साडे को माइनस
इस तरह -4। तो इसनों असीं सॉल्व करते हैं, साडे को प्लस करना है, साडे को आ जाएगा 11। दोवें संख्यावां माइनस ही आंसर आएगा माइनस दे विच। सो नीचे साडे को एक संख्या माइनस च है, दूसरी साडे को प्लस विच है। एक ही आएगा साडे को माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होएगी साडे को माइनस होती साडे को आता है 3। जो वड्डी संख्या है उसके वाला साइन जिहड़ा कि आ जाना है, इसका मतलब साडे को आएगा नेगेटिव का 3। सो इसलिए साडे को नीचे क्या आ जाएगा, इत्थे माइनस दे 3x आ गए, माइनस का 28 आ गया, बराबर आ गया 11/30। माइनस माइनस प्लस साडे को आ गया माइनस दे विच 11 ओवर आ गया साडे को x² माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30। ये तो हो गया साडे को सॉल्व। ठीक है, हुण असीं की करना है, फिर साडे को क्वेश्चन दे विच साडे को विचकार की आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो दोवां पासे साडे को बटे वालियां संख्यावां जिहड़ियां कि वो बन जांदियां हन। हुण असीं करनी है तिरछी गुणा। असीं लिख भी लैंदे इत्थे तिरछी गुणा या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 30 लिखते हैं, 30 गुणा होएगा साडे कोल -11 नाल, बराबर 11 गुणा होएगा साडे कोल इधर वाले डिनोमीनेटर दे नाल, हर दे नाल x² माइनस 3x माइनस 28। गुणा करते साडे को 11 0 0 11 3 33, साडे को आ गया माइनस का 330, बराबर आएगा साडे को 11x² माइनस 11 3 33x माइनस 11 8 88। 8 बच गया ना साडे कोल, 11 गुणा 22 22 ते 8 साडे को आ गया 30, 308 साडे को जिहड़ा कि आ जाता है। देखो 11 88 8 आ गया साडे को, बचदा साडे कोल कितना है 8। 11 दूना 22, 22 चो वाले 8 जोड़ तो 30 आ गया, साडे को आ गया 308। हुण साडे को आएगा 11x² माइनस 33x। इस तो पहला ध्यान दिओ, अगे लिखते हैं बाद च कि एक दो घाती समीकरण किहड़ी हुंदी है। दो घाती समीकरण वो साडे कोल हुंदी है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। हुण असीं ये चीज़ करनी है, ax² है साडे को, bx भी है, c की आंदा साडे को -308 लिखते हैं। ये वाली जो टर्म है साडे कोल, ये वाला जो व्यंजक पिया है साडे को खब्बे पासे, इसनूं असीं सज्जे पासे जिहड़ा कि लै जाना है। माइनस है साडे कोल, इस साइड ते साडे कोल हो जाएगा प्लस बन जाता है, साडे को आ गया 330 बराबर। हुण इस दी जगह ते की रहा, कुछ भी नहीं ना बचिया, इसका मतलब इत्थे आ गया साडे को 0। ये हो गए साडे को, हुण देखते हैं की बनता है साडे को 11x² माइनस 33x 308 ते 330। इसनूं सॉल्व करते हैं, कितना आता है साडे को प्लस माइनस हो जाएगा साडे को, दोनों जो वड्डी वैल्यू प्लस वाली, प्लस आ गया 10 चो 8 माइनस करो, साडे को आ गया 2, फिर साडे को आ गया 2, साडे को आ गया 22 बराबर आ जाएगा 0। ये साडे को एक दो घाती समीकरण जिहड़ी वो आ जाती है। हुण असीं करने हैं अपने जिहड़े रूट जां मूल जिहड़ा कि पता करने हैं, जिस दे विच साडे कोल a आएगा, साडे को कितना आएगा 11, b आएगा साडे को -33 अते c साडे को कितना आएगा 22। सो इस तो सब तो पहले देखो कि साडे को इसका पढ़ा पढ़ते 11 का 11 एकम 11 11 3 33 11 दूना 22। सो इसनूं असीं सारे नूं डिवाइड कर दिंदे हां, असीं इक्वेशन नूं 11 दे नाल, इक्वेशन नूं 11 नाल डिवाइड कीता, इसनूं बाद च लिखांगे असीं। साडे कोल की आंदा है 11x² ओवर 11 माइनस 33x बटा 11 प्लस 22/11 बराबर 0/11। 11 ने 11 कैंसल, 11 एकम 11 11 3 33 11 एकम 11 11 दूना 22। साडे को आ गया इत्थे x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 ओवर समथिंग कुछ भी हो, साडे को आंसर जिहड़ा 0 आंदा है। सो ध्यान रखना है, साडे को 0 ओवर कुछ भी a b c समथिंग कुछ भी होवे, साडे को आंसर आएगा 0। अगर साडे को a/0 नीचे होवे तो साडे को आंसर बनता है इनफिनिटी नॉट डिफाइन, जो असीं इत्थे सीख भी चुके हैं। हुण साडे कोल a कितना आंदा है, x² दे नाल की लगा होया है 1, x दे नाल की पिया है -3, b कितना आ गया -3, सो c कितना आ गया 2। ये आ गया साडे कोल। हुण असीं अपने जिहड़े कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जिहड़ा साडा वो असीं लगाउंदे हां। की है साडे कोल x बराबर -b प्लस माइनस d ओवर 2a। ये साडे को दो मूल होंदे हैं, क्योंकि इत्थे प्लस माइनस लिखा है, इसलिए साडे को दो आंसर बनणगे, एक प्लस ते एक नैगेटिव दे विच। सो की आएगा साडे को, सब तो पहला d बराबर हुंदा है b² माइनस 4ac। सो सब तो पहला d पता करते हैं, साडे कोल आ जाएगा b कितना -3 -3 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना साडे को 1, c कितना साडे को 2।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ d ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 3 ਦਾ ਵਰਗ 9 4 दूनी 8 ਸਾਡੇ ਕੋਲ d ਆਂਦਾ ਹੈ 1। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ d ਦਾ ਰੂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ d ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ d ਦਾ ਰੂਟ ਬਰਾਬਰ ਆਂਦਾ ਹੈ 1 ਦਾ ਰੂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ 1। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ d ਹੁੰਦਾ ਹੈ b ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 4ac ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ d ਦਾ ਰੂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਟ ਹੋਏਗਾ b ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 4ac। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1 ਆ ਗਿਆ d। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਫਰੋਮ 1। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ x ਬਰਾਬਰ b ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਆ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਰੂਟ d ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1 ਦੇ 1 ਆ ਗਿਆ 2 ਦੇ ਨਾਲ a ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੈਲਿਊ। x ਆ ਗਿਆ 3 plus 1/2 ਕੌਮਾ 3 minus 1/2। ਸੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 4/2 ਕੌਮਾ 2/2। ਸੋ 2 1 2 2 दूनी 4 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 1। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ x ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸੇ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟਸ ਜਾਂ ਮੂਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਗੇ 1 ਤੇ 2। ਦੂਸਰਾ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੱਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ 2 ਦਾ ਲਿਖਿਆ 2 ਦਾ ਵਰਗ ਹੋ ਗਿਆ 4 ਬਣਿਆ 2 ਤੀਏ 6 ਮਾਈਨਸ ਤੇ 6 ਇੱਧਰ ਵੀ 2 ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ 4 ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ 4 ਤੇ 2 6 ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ 6। ਸੋ ਮਾਈਨਸ 6 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਲਓ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ 1 ਆ ਗਿਆ 3 1 ਦਾ 1 3 ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ 3 ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ 2 ਪਿਆ 2 plus 1 3 ਹੋ ਗਿਆ 3 minus 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 0 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋ ਘਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਨਸਰ 0 ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ।